हेलो दोस्तों, बुक फॉर यू में फिर से आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ धीरे धीरे हर एक राज्य, हर एक प्रांत, हर एक जगह पर मनुष्य रूपी असुरों ने, मनुष्य रूपी नास्तिकों ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। देखते ही देखते वो सब सर्वे सर्वा बन बैठे थे और जैसा वो चाहते थे वैसा कार्य करते थे और करवाते थे। वो पृथ्वी को, इस पवित्र धरती को जैसा रूप देने के लिए सदियों से लगे हुए थे, युगों से लगे हुए थे, अब बिल्कुल वैसा ही कर पा रहे थे। सब कुछ उनके मन के मुताबिक हो रहा था और अपने साहस पर, अपनी इस विजय पर अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न थे। असुर जब भी आपस में मिलते थे तो मदिरा का आनंद लेते हुए और मांस भक्षण करते हुए यही चर्चा करते थे कि देखो, हमने देवताओं को पराजित कर दिया है, हमने उस परमेश्वर को भी पराजित कर दिया है, हम वह करने में सफल हो गए हैं जो हम कई युगों से करना चाहते थे। मनुष्य परमेश्वर को मूर्ख बनाने लगा था। अब वह समझने लगा था कि वह ही भगवान है और असुर तो पहले से ही अपने आप को भगवान समझ रहे थे। इस प्रकार धीरे धीरे सब कुछ गलत की तरफ जा रहा था। परमेश्वर ने अपने सारे धामों को, सारे तीर्थ स्थलों को बंद कर दिया, वहां जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए, क्योंकि वहां भी लोग अपने मतलब से जाया करते थे, ना कि ईश्वर की भक्ति के लिए। अब इन तीर्थ स्थलों की, इन भगवत धामों की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी, क्योंकि परमेश्वर की सारी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी थी और वह बहुत ही व्याकुल और बेचैन हो गया था। अब पृथ्वी पर सबसे बड़ा भगवान केवल धन ही था। जिसके पास जितना धन था वह उतना ही बलशाली था, वह उतना ही ताकतवर था। धन ही भगवान हो गया था, धन ही ईश्वर हो गया था। इसलिए अब कलयुग में सिर्फ धन की पूजा हो रही थी। यह सब देखकर परमेश्वर ने सभी देवी देवताओं से, जो कि पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में निवास कर रहे थे, उनसे अपने पास उन्हें वापस आने के लिए कह दिया और गंगा नदी से कह दिया कि तुम वापस बैकुंठ की तरफ बहो और जहां से आई थी वहीं पर वापस चली जाओ। ऐसा वह इसलिए कर रहे थे क्योंकि मन ही मन उन्होंने कुछ बहुत बड़ा सोच लिया था, कुछ बहुत बड़ा करने की ठान ली थी। क्योंकि जब पिता अपने बच्चों को भरसक संभालने का प्रयास करता है, उनको सही रास्ते पर लाने का प्रयास करता है, और जब उसके बच्चे उसके सारे प्रयासों को विफल कर देते हैं, तो पिता को कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार उस परमपिता परमेश्वर ने अपने बच्चों को सही रास्ते पर न आते देखकर अपने मन ही मन कुछ कठोर निर्णय ले लिए थे और अब उनको क्रियान्वित करने का समय आ गया था। उस दिन परमेश्वर ने पृथ्वी को जी भर के देखा और देखते देखते उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उनकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बह निकली और आंखें बंद करके वह यही सोच रहे थे कि उन्होंने लाखों करोड़ों प्राणियों की रचना की, लेकिन अपने सबसे अच्छी रचना को, सर्वश्रेष्ठ रचना को उन्होंने वह सब दिया जिससे वह इस संसार को स्वर्ग के समान बना सकता था। ईश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया ताकि वह सभी जीवों की मदद कर सके, ताकि वह सबको भवसागर से पार करा सके। जब जब मनुष्य को आवश्यकता पड़ी, परमेश्वर स्वयं इस धरती पर आए और महान कष्ट झेलते हुए, सारे दुख दर्द अपने ऊपर लेकर उन्होंने अपनी बच्चों की मदद की, उन्हें सुख दिया। ईश्वर ने स्वयं अपने मुख से बताया कि वह कौन है, यह संसार क्या है, यह ब्रह्मांड क्या है। हर वह रहस्य बताया जो मनुष्य नहीं जानते थे कि किसी प्रकार मनुष्य का कल्याण हो जाए। उन्होंने बताया कि मैं परब्रह्म हूँ, मैं ही सत्य ज्ञान हूँ, मैं ही धर्म हूँ, मेरी अनुमति से ही सब कुछ हो रहा है, मेरी ही अनुमति से लोग जीवित हैं और मेरी ही अनुमति से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उन्होंने बताया कि उतनी समस्या असुरों से नहीं है जितनी कि अधर्म को मानने वाले और अधर्म करने वाले निष्क्रिय मनुष्यों से है। असुरों का दोष कम है क्योंकि असुर तो असुर ही है, दोष मनुष्यों का है जिन्होंने मुझे भुलाकर असुरों का साथ किया, असुरों के गुणों को आत्मसात किया और स्वयं भी असुर जैसे बन गए। उन्होंने बताया कि मेरी आज्ञा से ही यह ब्रह्मांड बना है, यह चारों तरफ जो सब कुछ तुम देख रहे हो, यह सब मेरी आज्ञा से ही बना है। हर चीज में मैं ही व्याप्त हूँ और अगर मैं चाहूँ तो यह सब एक क्षण में मिटा सकता हूँ।
लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यह सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया है, तो तुम इसमें रहो और उसका आनंद लो, लेकिन धर्म के मार्ग को ना छोड़ो, वरना मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी मनुष्य नहीं समझा। ईश्वर ने बताया, इस ब्रह्मांड को, इस संसार को और मुझे जानने के लिए अपने अंतर्मन की यात्रा करनी होगी। एक यात्रा करनी होगी जिसकी गति बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ हो। जब आप अंदर की तरफ यात्रा करेंगे तो आप अपनी आत्मा को देख पाएंगे, और जब अपनी आत्मा को आप देख पाएंगे, जब आप अपनी आत्मा के दर्शन कर लेंगे, तो आप मेरे भी दर्शन कर लेंगे। आपको अपने अंदर परमात्मा नजर आएगा, और वह जब नजर आएगा तो आप अपने आप धर्म के मार्ग पर चल देंगे और यह विश्व फिर से स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन मनुष्य को अभी भी समझ में नहीं आया, और उसके बुरे कर्मों की वजह से हजारों बीमारियां, व्याधियां उसको लग गई। धीरे धीरे पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं बचा जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित ना हो, परेशान ना हो। लेकिन अधर्म को नहीं त्यागा, धर्म का मार्ग नहीं अपनाया, अच्छे कर्म नहीं किए, सिर्फ धन के पीछे भागता रहा, धन को ही भगवान मानने लगा और धन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया। धीरे धीरे असुरों के साथ मिलकर मनुष्य अपने नियम कानून बनाने लगा, अपने हिसाब से ही संसार को चलाने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे वह स्वयं भगवान बनने की कोशिश करने लगा। उसे यह लगने लगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। असुरों ने उसके दिमाग में इतना कुछ भर दिया था कि उसको यह यकीन हो गया था कि ईश्वर जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। मैं खुद इस संसार का मालिक हूँ और जैसे मैं चाहूँगा वैसे यह संसार चलेगा, और इस सर्वोच्च होने की लड़ाई में अपने ही अपनों के दुश्मन बन बैठे। कौन किसको कब धोखा दे दे कुछ पता नहीं था, और धीरे धीरे परिवारों में विश्वास खोता चला गया। मनुष्य ईश्वर को भूलता जा रहा था, और ईश्वर को मानने वाले बहुत ही कम लोग पृथ्वी पर रह गए थे, और देवताओं की शक्ति और कमजोर होने लगी थी। असुर धार्मिक मनुष्यों से ईश्वर का मजाक उड़ाने लगे थे। वो कहते थे, बुलाओ अपने ईश्वर को, हम भी तो देखें। लेकिन मनुष्य उस काबिल नहीं रह गए थे कि ईश्वर आते और असुरों को बताते कि वह कौन है। वो मनुष्य को ही अपना उद्धार करने की प्रेरणा देकर अपने धाम को चले गए थे। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।